नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठूमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तिगरिया के ग्राम रामनगर में ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से नुक्कड़ नाटक कठपुतली शो का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक से संक्रामक रोगों के कारण उनके लक्षणों की रोकथाम तथा व्यायाम और उपचार की बातें और नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। कठूमर उपखंड क्षेत्र के कस्बा खेड़ली में एक 3 साल की बालिका नगर पालिका खेड़ली के पीछे रोती हुई अवस्था में पाई गई, जिसको जागरूक नागरिक ने पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस ने परिजनों की तलाश के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। लोगों का कहना है कि बच्ची यहां पर खो गई थी और सांवले रंग की सांवला रंग है बच्ची का। इस बच्ची को देखा गया। इस बालिका को छोड़कर एक महिला चली गई। 24 घंटे के बाद भी सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने अपना घर अलवर के बालगृह को बच्ची सुपुर्द किया। कठूमर में मौसम के बदलते मिजाज के चलते कठूमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगियों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ। वहीं अस्पताल में डॉक्टर्स के 9 पदों की जगह केवल 4 डॉक्टर हैं, जिससे रोगियों को संभालना मुश्किल हो रहा है। सरकारी अस्पताल में भी बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। सीएचसी पर ओपीडी में 600 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं। कठूमर की अति प्राचीन धरोहर कठूमर के तसे गांव का पतालेश्वर मंदिर में कई गौरव गाथाएं हैं। भगवान शिव पतालेश्वर महादेव के रूप में यहां पर विराजमान है। महाशिवरात्रि को इनके दर्शन और पूजा के लिए दर्जनों गांव के भक्त दर्शनों के लिए पहुंचे। सांगानेर की बेटी ने किया नाम रोशन। आराध्या शर्मा ने राजस्थान एसोसिएशन के तत्वाधान में सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ओपन स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2023 की 10 वर्ष आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया। झुंझुनू में 5 मार्च को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली सैनी जन चेतना महारैली को लेकर सैनी समाज के महिला कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। ग्राम एवं ढाणियों में जनसंपर्क कर महारैली में भाग लेने हेतु घर घर पीले चावल बांटे। कठूमर में शिव मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। भक्तों ने जयकारों के साथ चढ़ाई कावड़। वहीं कठूमर कस्बे में हरिद्वार से पैदल चलकर कावड़ लाने वाले बैंड बाजे से उनका स्वागत किया गया। कावड़ियों ने महाशिवरात्रि पर महादेव मंदिरों पर कावड़ चढ़ाकर पूजा अर्चना की। सांगानेर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अक्षय पात्र को 34,000 रुपए के 2 फूड डिलीवरी वाहन और साथ ही डबल सेट बर्तन भेंट किए हैं। अक्षय पात्र के रघुपति दास और इंडियन ऑयल के आलोक कुमार पांजा ने हरी झंडी दिखाकर दोनों वाहनों को रवाना किया। सांगानेर में श्री श्याम भक्त मंडल रामपुरा रोड के तत्वाधान में खाटू श्याम जी के लिए नवी पद यात्रा को नगर निगम ग्रेटर वार्ड 89 के पार्षद गिरिराज शर्मा ने झंडे की पूजा अर्चना कर रवाना किया। इस दौरान खाटू बाबा के भक्त नाचते भजन में गाते हुए नजर आए। दौसा के महवा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में घना कोहरा नजर आया। अचानक सर्दी बढ़ने से एक बार फिर से गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए और विजिबिलिटी भी काफी कम रही। सीकर में हर्षोल्लास से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। शिव मंदिरों में हो रहे विशिष्ट धार्मिक कार्यक्रम। शिव भक्तों ने उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा आराधना की। कावड़ कस्बे में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अलवर में पहाड़ी की तलहटी में मिला ज्ञात महिला का शव। मृतका के हाथ पर टैटू से लिखा है रविता का नाम। पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। झुंझुनू में रिश्वत के आरोप में एसीबी की ओर से गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में चल रही उदयपुर वाटी पंचायत समिति प्रधान माया गुर्जर की हाई कोर्ट में जमानत याचिका को मंजूरी मिली। हाई कोर्ट में एडवोकेट ओपी झाझड़िया की ओर से दलील दी गई। एसीबी की टीम की ओर से सत्यापन किया गया था। दौसा के सिकराय में हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। हादसे में कार सवार बालक की हुई मौत तो वहीं 4 लोग हुए जख्मी। घायलों का उपचार जारी। अलवर में नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचे। जलाभिषेक कर श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी है। अलवर का त्रिपोलिया महादेव मंदिर जो न केवल चमत्कारी है बल्कि दिन में शिवलिंग 3 बार अपना रंग बदलता है। शिवालय के बाहर लंबी लाइन भक्तों की नजर आई।
सीकर में चलाए जा रहे विकास कार्यों के दौरान कल्याण सर्किल पर किया जा रहा नाला निर्माण का विकास कार्य, ठेकेदार की लापरवाही से कल्याण सर्किल पर रामजी लाल कुल्फी वाले की दुकान धंसी। ठेकेदार की लापरवाही से व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। ठेकेदार को दुकान वापस ठीक करने से आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना प्रदर्शन बंद किया। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह और कौमी एकता की मिसाल सूफी संत हजरत हाजिब शकरबार पीर बाबा की नरहट दरगाह की सालाना उर्स का आगाज हुआ। उर्स में देश के हर कोने से जायरीन मन्नत लेकर पहुंचे। अलवर के बांसूर गांव बहराम कमास में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई में 2 जेसीबी मशीनों की सहायता से मुख्य बस स्टैंड से ग्राम पंचायत भवन तक रास्ते पर करीब 50 सालों से हो रहे अतिक्रमण को हटवाकर रास्ता खुलवाया गया। अलवर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने ताला तोड़कर चांदी और सोने के जेवरातों पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झुंझुनू में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवनगरी और आसपास के इलाकों में भोलेनाथ के भक्त शिवालयों में उमड़ रहे हैं। दूध और जल से आदिनाथ शिव का अभिषेक किया गया। ओम नमः शिवाय शिव और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गुंजायमान है। झुंझुनू में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड कामरान गाजी को मारने वाले वीर सपूत शहीद शिवराम गुर्जर का शहादत दिवस मनाया गया। खेतड़ी उपखंड की टीबा में नमाको से वीरांगना और परिजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। जब विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा द्वार 25झुंझुनू के सूरजगढ़ शहर में गर्मी शुरू होने से पहले ही पेयजल व्यवस्था चरमराई। जलदाय विभाग की बेरुखी से आमजन भी परेशान हो रहे हैं। शहर के वार्ड 1-2 में पेयजल आपूर्ति के लिए 2 ट्यूबवेल के मोटर कई दिनों से खराब है। अलवर के नूह मेवात हरियाणा से बाइक लेकर आ रहे युवक को पीछे से पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से जख्मी। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल से करवाया एडमिट। संगनेर की वाटिका ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की घोषणा पर जताया आभार प्रधान भंवर कंवर, वाटिका सरपंच श्लोक सिंह, वकील सुरेश गुर्जर, वार्ड पंच गजानंद प्रजापत ने विधायक गंगा देवी को 51 किलो फूलों की माला पहनाकर चुनरी ओढ़ाकर वाटिका के सैकड़ों ग्रामीणों का आभार जताया। फतेहपुर में महाशिवरात्रि पर्व पर बुद्धगिरी जी की मढ़ी पर भरने वाले लखी मेले में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। भक्तों ने मां हिंगलाज के दर्शन किए और लोक देवता बाबा बुद्धगिरी जी की समाधि पर भी धूप लगाई। भूत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नेतड़वास में एक नई पहल देखने को मिली। मृत्यु भोज पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। वैसे ही उत्तर पूर्वी राजस्थान विशेषकर शेखावटी क्षेत्र में शादियों में लाखों रुपए का कपड़ा वितरित किया जाता है। वहीं ग्राम नेतड़वास सीकर के हनुमान रामा ढाका में अपने पोते रोहित की शादी में बहुत ही सराहनीय पहल करते हुए कपड़े के लेन देन को पूर्णतः बंद कर सराहनीय कार्य की शुरुआत की है। अभिभाषक संघ दोहाना का वार्षिक चुनाव न्यायकूट परिसर एडवोकेट चैम्बर में संपन्न हुआ। एडवोकेट गुलशन डांगी 4 मतों से अंतराल से तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अंकित यादव 12 मतों से निर्वाचित हुए। सचिव अनूप सांतोर और सह सचिव पूनम डूडी निर्विरोध निर्वाचित हुए। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर स्थित शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कस्बे के भूतनाथ मंदिर, स्वामी रूपदास मंदिर, चंद्र मोलेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में तांता लगा रहा। झुंझुनू के बुहाना में भिर में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। भिर में प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विजेता टीम को 51,000 रुपए और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया। अलवर के बांसूर में हरसोरा रोड पर चलती हुई बाइक फिसल गई। हादसे में 2 व्यक्ति राजवीर और राजू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है।
अलवर के बांसुर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाटो का मोहल्ला स्थित बगीचे के शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहां पर पहुंचकर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूध और पंचामृत के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। सीकर में 10 महीने से लंबित प्रधानाचार्य डीपीसी को लेकर आंदोलनरत शिक्षा अधिकारियों का आक्रोश बढ़ गया है। शिक्षा अधिकारियों ने सरकार के आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। बीकानेर से जयपुर के लिए पदयात्रा शुरू कर सीकर में पदयात्रा का समापन हुआ। सीकर में राजस्व विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन के पीछे राजस्व प्रशासन विभाग की अहम भूमिका रही। नवाचार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए इसको आयोजित किया गया। सीकर के धोद विधानसभा क्षेत्र के लोसल कस्बे के वार्ड संख्या 11 और 3 में पिछले काफी समय से गंदे पानी की निकासी समस्या को लेकर विधायक के प्रयासों से सुचारू रूप से कराया गया है। लोसल बिसाईती समाज ने जयपुर निवास पर धोद के विधायक परसाराम मोरदिया का साफा पहनाकर स्वागत किया। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र के सेठ की बावड़ी स्थित पार्क में मोबाइल पर गेम खेलते हुए एक युवक पर डंडों से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। राजगढ़ में ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। दिव्यांशी उर्फ सलोनी रेलवे स्टेशन ढिगावड़ा पर ट्रेन से कट गई थी, जिसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं कारागार विभाग के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भगवान भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक कर पूजा अर्चना की। साथ ही राजस्थान सरकार ने अपने अपने सिविल लाइन्स स्थित राजकीय आवासों पर स्थित मंदिर परिसर में परिवार और स्टाफ के साथ भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। बस्सी के बासखो स्थित नई धाम में महाशिवरात्रि पर्व पर 2 दिवसीय लक्की मेला शुरू हुआ। मेले में श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा। मंदिर में दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। मधानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक फूलाराम को उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। ये आरोपी बज्जू बीकानेर का निवासी है। भारत जोड़ो यात्रा में टीम राहुल के सदस्य रहे हेमंत व्यास ने फलौदी अस्पताल में व्यवस्था के लिए चिकित्सक लगाने और अतिक्रमण हटाने की मांग की। उन्होंने इस संबंध में सीएम को पत्र भी लिखा। व्यास ने पत्र में जिला अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों के चलते आमजन को होने वाली समस्या से अवगत करवाया। सुभद्रा माताजी और श्री मामाजी महाराज धाम लालना में महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज के सानिध्य में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ बाड़मेर शाखा समदड़ी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। जैसाराम शारीरिक शिक्षक को पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाद में पदस्थापित करने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। समदड़ी क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में गूंज हर हर महादेव के जय घोष। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बेलपत्र, फूल, आग, धतूरे आदि से पूजा अर्चना की। जैसलमेर जिला महिला और बाल विकास अधिकारी अशोक गोयल ने रामदेवरा में नई बस्ती स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण के दौरान उपस्थित महिला समूह को संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं को आगे आकर हर सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा बनने की बात कही। जैसलमेर के फलसून थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के कारण कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी। घटना के कुछ घंटे बाद में मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लिया है और जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में महिलाओं ने व्रत रखकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पुजारी लोकेश्वरी ने जलाभिषेक कर शुरू की पूजा अर्चना। सुबह से ही भक्तों की नजर आई लंबी कतारें। ओम नमः शिवाय के लगे जयकारे। जैसलमेर के फलसून में सबलेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ा। महिलाओं और कन्याओं सहित श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान कर दिया। सबलेश्वर महादेव मंदिर और क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। जैसलमेर के पोखरण नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने बताया कि उनके जन्म दिवस पर नगर पालिका परिसर में शुभ चिंतकों की ओर से 42 केक काटकर शुभकामनाएं उन्हें दी गई और शुभ चिंतकों का इसके लिए उन्होंने आभार जताया। जोधपुर के लोहावट में महाशिवरात्रि की आस्था का उमड़ा सैलाब। कस्बे के रामेश्वर महादेव मंदिर और जाटावास के नाडेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी। भक्त दर्शन कर जल चढ़ा रहे हैं और लाइन लगाकर घंटों इंतजार कर रहे हैं।
जैसलमेर के भड़ियाना में पुलिस ने मंचलों पर एक्शन लिया। राह चलती स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 मंचले पुलिस के हत्थे चढ़े। सूचना पर थानाधिकारी अशोक कुमार ने पहुंचकर मौके से दोनों मंचलों को गिरफ्तार किया। सिरोही के रेवदर उपखंड पर स्थित केपी संघवी राजकीय महाविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम का समापन हुआ। बाल विकास योजना अधिकारी घेवरचंद राठौड़ आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। घंटियाली तहसील में नारायणपुरा गांव में 2 सड़कें बनी हैं। नारायणपुरा के गोदारों की ढाणी और नारायणपुरा से मेघवालों की ढाणी, दोनों ही सड़कों के निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आया। इसको लेकर ग्रामीणों ने अपना रोष जाहिर किया। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाना और बुरानाडा डिप्टी जयप्रकाश अटल थाना प्रभारी सुमीर दानचारण द्वारा सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया। सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, व्यापारी बंधुओं, झालामंड पंचायत, कुड़ी भक्तासनी पंचायत के नागरिकों की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। सिरोही के आबू रोड रिको थाना क्षेत्र की बावल चौकी पुलिस ने फिर अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है। राजस्थान गुजरात सीमा से सटी मावल चेक पोस्ट के सामने 4 लेन हाईवे पर थानाधिकारी अमराराम और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर में शिवरात्रि का पर्व 500 वर्ष पुराने अचलनाथ शिव मंदिर में पेटीएम से भी चढ़ावा चढ़ाने की सुविधा शुरू हुई। अचलनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। जैसलमेर के नेशनल रहवासी ढाणी चक में लगी आग में जलने से 3 कच्चे झोपड़े जलकर राख हो गए। आग में 3 झोपड़ों में रखा हुआ सामान भी जलकर राख हो गया। जोधपुर के फलौदी में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीसीसी सदस्य महेश व्यास ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन से साझा की। समस्त चामुंडा मित्र मंडल वार्ड 1 और 15 की जनता का खूब समर्थन मिला। जोधपुर की फलौदी में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में शिशु नगरी मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ अतिथि कन्हैयालाल व्यास, मनोहर लाल रोपिया ने किया। मेले में विद्या मंदिर में 12वीं की व्यवस्था का सजीव प्रदर्शन किया गया। जोधपुर के फलौदी में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के प्रदेशाध्यक्ष एवं पुलिस महानिदेशक ने जारी किया आदेश। सामाजिक न्याय केंद्र एवं सचिव पत्रकार अशोक मेघवाल को प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ में सदस्य नियुक्त किया गया। सिरोही के आबू रोड में 59 देशों के लोगों के बीच 100 फीट शिव ध्वज फहराया गया। ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में शिवरात्रि नहीं बल्कि शिव जयंती का महापर्व मनाया गया। इसमें भारत के 7 दुनिया के 40 देशों ने हिस्सा लिया। बाड़मेर के चौटन स्थित निकट चंदानिया का तला सरहद में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। और चलिए अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग की खबरों का। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 2 दिन तेज धूप और गर्मी के बाद समूचा क्षेत्र कोहरे से ढका हुआ नजर आया। कोहरे के साथ हल्की ठंडी हवाओं से एक बार फिर से मौसम में ठंड घुल गई, तो वहीं हॉस्पिटल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। डिजिटल मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे संजय डाबला का तीसरे दिन भी धरना जारी। वहीं नई धान मंडी यूनियन के प्रधान मदन डाबला ने युवक के समर्थन में धान मंडी में हड़ताल की घोषणा की। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर कस्बे के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आई। शिव कुटिया, दुर्गा मंदिर, रामदेव मंदिर, बूढ़ीबाई मंदिर समेत कई मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आईजीएनपी के सिंचाई, पानी और खेती बचाओ अभियान के तहत अखिल भारतीय किसान सभा और माकपा नेता शिवपत मेघवाल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जागृति यात्रा निकाली जा रही है। ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट में मनदीप नागपाल की प्रेरणा से आंख दांत का निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान निःशुल्क दवाइयों और चश्मे का वितरण किया गया। तारानगर पंचायत समिति सभागार में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उन योजना को पहुंचाने, लाभ दिलाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। नोहर में पूरक बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नोहर विधानसभा के लिए की गई कई बड़ी घोषणाओं से उत्साहित नागरिकों ने विधायक निवास पर पहुंचकर विधायक अमित चाचाण के पिता और पीसीसी सदस्य राजेंद्र चाचाण का अभिनंदन किया। सेक्टर 5 के लोग पहुंचे और विकास समिति के अध्यक्ष हरि सिंह शीपा भी पहुंचे, उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनि महाशिवरात्रि पर रायसिंह नगर कल्याण भूमि में बने प्राचीन शिव मंदिर की विशेष मान्यता है। इस सिद्धपीठ शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आईजीएनपी की सिंचाई, पानी और खेती बचाओ अभियान के तहत किसान जागृति यात्रा निकाली गई। इस दौरान किसान सभा और माकपा नेता शोपत मेघवाल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों से किसान जागृति यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर सौंदर्यीकरण को लेकर रंग रोगन किया गया। चूरू के सरदार शहर की पुलिस ने अपराधियों के सोशल मीडिया को फॉलो करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर अपराधी गैंग से जुड़े व्यक्तियों पर कार्रवाई करने को लेकर इस संबंध में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के द्वारा विशेष अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में हरियाणा के 2 युवक ऑनलाइन ठगी के लिए शिकार हो गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सस्ता सामान दिखाया गया और एप्पल का फोन 10,000 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला था। लालच में आए और उसके बाद जब पकड़ में युवक आया तो जंक्शन बस स्टैंड पर धुनाई की गई। जैसलमेर के रतनगढ़ में रिटायर्ड फौजी को नशे की हालत में कैंपर में डालकर अपहरण और मारपीट करने और लूट की वारदात को अंजाम देने के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया। चूरू में गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे जिला मुख्यालय को अब सीवरेज और ड्रेनेज समस्याओं से निजात मिलने की संभावना मजबूत हुई है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज के प्रयास रंग लाए हैं। नोहर में मोहनलाल तिरानी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 25 फरवरी को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले वाहनों को कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ में गंदे नाले में मृत नवजात बालिका मिलने का मामला सामने आया। 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और मामले को लेकर नागरिकों में आक्रोश बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर में शिल्प और माटी कला बोर्ड की ओर से संचालित मुख्यमंत्री उन्नत औजार योजना के तहत सूरतगढ़ में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में विद्युत चलित चाक पर कार्य करने की पद्धति का लाल बहादुर शिक्षा समिति के मास्टर्स ट्रेनर्स के द्वारा लाइव डेमो दिया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मनाया जा रहा महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शनि महाशिवरात्रि पर मंदिर भोले बाबा के जयकारों से गूंजे हैं। श्रीगंगानगर के जैतसर स्थित शिव मंदिरों में शिवरात्रि पर्व पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जा रही है। श्रीगंगानगर के जैतसर में धानका समाज द्वारा उप तहसील पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। नायब तहसीलदार को यह ज्ञापन सौंपा गया। सरदार शहर पुलिस ने अपराधियों के सोशल मीडिया को फॉलो करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। कृषि उद्योग विकास बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी का जैतसर पहुंचने पर स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा, पूर्व प्रधान परमजीत सिंह रंधावा, संयुक्त व्यापार मंडल अजीत कुमार शर्मा ने बोर्ड अध्यक्ष का बस स्टैंड पर स्वागत किया। बीकानेर में महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के शिवालयों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा। सुबह के समय श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध घी से अभिषेक किया और रुद्राभिषेक के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार होता रहा। बीकानेर में हेमेटोलॉजी विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में बीकानेर और अन्य जिलों से फिजिशियन, पेडियाट्रिशियंस, पैथोलॉजी डॉक्टर्स भाग लेंगे। चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर में फाइनेंस कर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर रुपए लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 6 फरवरी को एक फाइनेंस कंपनी के 2 कार्मिकों के साथ लूट की घटना का खुलासा किया। लूट के प्रकरण में अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ के पीरबाग में सूफी संत सागर गुमानामी चिश्ती का सालाना 3 दिवसीय उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। कव्वाली मुकाबले के हुए आयोजन में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। राजसमंद में राज्य सरकार के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा खाने सुरक्षा, सिलिकोसिस बीमारी और श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच के साथ ही जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधीक्षण खनिज अभियंता द्वितीय महेश वर्मा द्वारा खानों में सुरक्षित खनन करने और सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए खदान में वेट ड्रिलिंग करने पर ध्यान दिया गया। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने सड़क पर खड़ी ट्रक और ट्रेलरों से बैटरियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आपको बता दें कि राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित ने जानकारी दी बता कि 14 फरवरी को मालखेड़ा जिला अलवर निवासी रईस खान ने ट्रक से बैटरियां चोरी करने की रिपोर्ट दिखाई थी।
डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के मझोला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत और मझोला तालाब का 5 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण विकास कार्य की सौगात मिली है। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के काली मंगरी से कलामतों का खेड़ा रोड पर एक कार नीलगाय को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर दीपेश्वर महादेव मंदिर में 4 दिवसीय आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन महाशिवरात्रि पर हो रहा है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर प्रकाशन शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पंजीयन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय के दस्तावेजों और कर्मचारियों के द्वारा कार्य के बारे में जानकारी ली गई और चर्चा की गई। बांसवाड़ा में पुलिस जवानों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कान सिंह भाटी के निर्देश पर पुलिस के आला अधिकारी सहित जवानों ने इस शिविर में भाग लिया। बांसवाड़ा में शहर की पौष कॉलोनी राती तलाई में ब्यूटी पार्लर में अचानक से आग लग गई। ब्यूटी पार्लर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल पहुंची और आग बुझाने के प्रयत्न किए। बांसवाड़ा में बागीदौरा के अगोराई में आयुर्वेद विभाग के तहत योगाभ्यास कार्यशाला संपन्न हुई। योग प्रशिक्षक वासुदेव डिंडोर और विटली डोडियार ने स्टूडेंट्स को योगाभ्यास करवाया। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र में NH 8 पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कैलाश सिंह निवासी कांच वाली गली भीम की मौके पर मौत हो गई। राजसमंद में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर अध्यक्ष पद की सूची जारी की। नाथद्वारा नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर युवा पार्षद दिनेश M जोशी को मनोनीत किया गया। राजसमंद के आमेट उपखंड पर महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा घोष संचलन निकाला गया। संघ के स्वयंसेवक ने कदम से कदम मिलाकर घोष वादन करते हुए कदमताल किया। डूंगरपुर जिले में महाशिवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है। सुबह से ही शिवालयों के भक्तों में भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे गूंजे। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सनातन धर्म उत्सव समिति की ओर से इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतापगढ़ में बीते 11 दिनों से संथारे की आराधना कर रही जैन श्राविका का संथारा पूरा हुआ। इस दौरान कई आबादी से उनकी चक्रडोल यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म के मामले में बीते 4 दिनों से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करने की जानकारी दी। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील खबरों का। रामगंज मंडी के दुर्जनपुरा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सभी कक्षाओं के प्रतिभाशाली और नियमित उपस्थित श्रेष्ठ अनुशासन वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। रामगंज मंडी के ओमकारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर श्री रामचरितमानस सुंदरकांड भक्तिमय भजन संध्या का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद जरीना बानो ने फीता काटकर इस आयोजन की शुरुआत की। रामगंज मंडी की सामाजिक संस्था युवा दल के सचिव राजकुमार पारक ने महिला चंदाबाई को अपने परिवार का घर चलाने के लिए 1 महीने का राशन दिलाया। बता दें कि चंदाबाई के पति का 5 साल से लकवे की बीमारी से उपचार जारी है, तो एक लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है और इस परिवार को सहायता उन्होंने की। रामगंज मंडी के ग्राम पंचायत धरनावद के ग्राम वासियों ने चारागाह भूमि को अतिक्रमणियों से मुक्त कराने के लिए ज्ञापन दिया। एसडीएम और तहसीलदार को यह ज्ञापन दिया गया। हमारा के सीसवाली थानाधिकारी उत्तम सिंह ने सीसवाली थाना क्षेत्र के बालदड़ा में कार्रवाई की। अवैध पत्थरों से भरकर आ रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को अंता रोड पर रुकवाया और साथ ही चालक से पूछताछ की। कैथून राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून जिला कोटा के व्यावसायिक शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों का 1 दिवसीय शैक्षिक एवं औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया गया। कोटा के टावा क्षेत्र के जलेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। तो वहीं जलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भगवान भोले सदैव जल के अंदर विराजमान रहते हैं। अकलेरा में महाशिवरात्रि पर्व पर घाटोली क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केलियो खोरा धाम पर भोले बाबा का अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार किया गया और यहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मनोहर थाना कस्बे के धानेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। भोले के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आई। तहसील प्रशासन और पंचायत प्रशासन के द्वारा विशेष पूजा अर्चना कराई गई। कोटा की टावा नगर में स्थित गंगा विजन संस्थान के वृद्धाश्रम में धाकड़ युवा संघ के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर महाशिवरात्रि के मौके पर वृद्धाश्रम में प्रस्तुति भजन की दी। वृद्धजनों को बेडशीट, शॉल, कंबल वितरित किए। झालावाड़ के पिड़ावा में महाशिवरात्रि पर प्राचीन सूरजकुंज मंदिर पर भगवान शिव का अभिषेक किया गया। सुबह से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
खेड़ारसुलपुर न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकार समिति के उप रजिस्ट्रार गोविंद प्रसाद लड्डा द्वारा खेड़ारसुलपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन पूर्व समिति अध्यक्ष कुलदीप और सेल्समैन सुरेश मेहरा को सहकारी में राशि का गबन और दुरुपयोग का दोषी करार दिया गया। झालावाड़ के अखलेरा क्षेत्र के छापी डैम के पास अज्ञात व्यक्ति ने दुकान को विस्फोटक से उड़ाने का प्रयास किया। दुकान में सो रही महिला घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने एक शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया। शादी समारोह में निकासी के दौरान बाराती के बैग में कट लगाकर 3 लाख के सोने के जेवर पर हाथ साफ किया। बारां के नवनियुक्त एसपी राजकुमार सिंह चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। एसपी चौधरी ने सीओ और पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और साथ ही एसपी ने बारां एएसपी जिनेंद्र जैन से मुलाकात कर पुलिसिंग पर चर्चा की। बांसवाड़ा में शहर के मादेश्वर मंदिर में मंगला आरती के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। मंदारेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। झालावाड़ की महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई पेयजल योजना में बिजली विभाग लाइन शिफ्टिंग भुगतान राशि जमा कराने के बावजूद लाइन शिफ्टिंग कार्य पूरा नहीं हुआ और उसको लेकर के अभी भी जान जोखिम में डालकर लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं। गत दिनों एक डंपर जलकर खाक हो गया। कोटा में महाशिवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर सदानीरा नदी मां चंबल की आरती उतारी गई। श्री पंचमुखी सोमेश्वर सेवा समिति की ओर से भीतरिया कुंड पर महा आरती से पहले रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। बारां उपखंड प्रशासन के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 12वीं जिला स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पेट्रोलियम और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया थे। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि भालता थाना क्षेत्र के नया गांव लक्ष्मीपुरा निवासी देवीलाल भील शराब के नशे में बाइक चला रहा था। बारां में ब्लड बैंक में रक्त ग्रुप की कमी होने से बढ़ी मुश्किलें। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे अधिक परेशान, लोगों से रक्तदान करने की अपील। किशनगंज के तेराजी के डांडा पर एक व्यक्ति के घर में आग लगने से सामान जल गया। ग्राम पंचायत के वार्ड पंच रामनिवास सुमन ने बताया कि राम कल्याण सुमन के घर पर जानवरों के लिए घर में भरे भूसे में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा हुआ सामान जल गया। अखलेरा में आगामी 20 तारीख को चिकित्सा विभाग के संविदा कर्मियों के द्वारा जयपुर के स्वास्थ्य भवन पर दिए जाने वाले महापड़ाव को लेकर संविदा कर्मी रवाना हुए। अखलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संविदा कर्मी यहां से निकले और मांगों को लेकर अपना धरना वो करने वाले हैं। बारां एसपी से डीआई दामा की झांकी सजाई गई। इस दौरान भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। कोटा बारां राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के निकट ग्राम बमूलिया में निर्माणाधीन श्री जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ धाम पर वर्तमान में निर्माण कार्य बड़ी गति के साथ चल रहे हैं। बूंदी में हाईवे पर खड़ी ट्रेसर से टकराई बाइक, हादसे में 2 लोग हुए जख्मी। तीनों बाइक सवार घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। बूंदी में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वाधान में जिले के श्रेष्ठ एसएमसी और एसडीएमसी पुरस्कार वितरण समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। झालावाड़ के जालरापाटन में शादी समारोह से लौटते समय 2 बाइक सवार लुटेरों ने महिलाओं के हाथों से लाखों के जेवरात और नकदी से भरा हुआ बैग पार कर लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू की। बारां के किशनगंज स्थित बिलासगढ़ में शिवरात्रि पर 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। शिव मंदिर में जाकर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। बारां में राजकीय पीजी महाविद्यालय में कॉलेज छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए छात्रों ने हेल्प डेस्क लगाई है। बीते 8 दिनों से हेल्प डेस्क के द्वारा कई छात्रों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। किसानों की सहकारी संस्था इफ्को द्वारा कृषि विभाग आत्मा सभागार बारां में नैनो यूरिया जिला सहकारी गोष्ठी का आयोजन किया गया। बूंदी में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर आमने सामने टकराए वाहन, हादसे में प्रेमचंद गुर्जर निवासी रंगपुर की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। बारां की चीपा बड़ौद स्थित हरनावदा शाहजी में धूमधाम से निकाली शिव की बारात। बारात में गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। और चलिए अब रुक करते हैं अजमेर संभाग की खबरों का। के पर्व पर शहर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। स्थानीय पहली पट्टी स्थित भैया बगीची मंदिर में शिवालयों में भक्तों की कतारें लगी।
केंद्रीय योजना राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत राजकीय पशु चिकित्सालय में बकरा बकरी नस्ल सुधार को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर आय के पशुपालकों को नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत 26 बकरों का वितरण किया गया। अजमेर के पीसांगन में ट्रेलर में भरी मशीनरी में विद्युत तार उलझने से विद्युत पोल टूटा। विद्युत तार टूटने के साथ डिस्क की केबलें भी टूट गई। नागौर में मंत्री गोविंद राम मेघवाल का किया स्वागत। प्रदेश सरकार के खाजूवाला एमएलए और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नागौर के केवड़ी क्षेत्र में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में सुबह से गूंजने लगे ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव की जयकारे। नागौर में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मशहूर डीडवाना में एक बार फिर से कौमी एकता की गंगा नजर आई। यहां पर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें नजर आई, जहां पर मुस्लिम मोहल्ले से यात्रा भी निकाली गई। अजमेर के ब्यावर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामद्वारा में संत श्री केवल राम महाराज ने रामेश्वर स्थापना का विस्तार पूर्वक वर्णन कर शिव महिमा का बखान किया। नागौर के चंदारून में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भूतेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने 10 फरवरी को दर्ज जीरा चोरी का खुलासा किया। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के अनुसार महावीर पुत्र सुमेश चंद जैन ने 11 फरवरी को पुलिस को एक रिपोर्ट देते हुए बताया कि जीरे का व्यापार करता है और कई अज्ञात चोर उसके जीरे को चुरा ले गए। अजमेर के पीसांगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात के गांव में महाशिवरात्रि पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों को यहां पर खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। अजमेर के ब्यावर में जानवर को भगाने के दौरान बिना मुंडेर के कुएं में महिला का पांव फिसलने से महिला कुएं में गिर गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मांडलगढ़ त्रिवेणी संगम पर महाशिवरात्रि पर्व को भव्य रूप से मनाया गया। मेवाड़ में छोटे पुष्कर और हरिद्वार के नाम से विख्यात त्रिवेणी संगम पर इस बार महाशिवरात्रि के पर्व को भव्य रूप दिया गया। बार बार मौसम शुष्क रहने और उत्तरी हवा का दबाव कम होते मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज हवा, पारा और धूप चढ़ने की वजह से ठंडक की बजाय धूप की तपन रही। पेयजल की समस्याओं से जूझ रहे जिले को 3000 करोड़ की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सौगात मिली तो लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन योजना के धरातल पर उतरते ही समस्याओं से आमजन को दो चार होना पड़ा। लाडनू में रघु राठौड़ी बाग स्थित शिवालय में शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित हुई। इस मौके पर समाजसेवी रघुवीर सिंह राठौड़ के सानिध्य में पंडित रामेश दादीश ने विधि विधान से मूर्तियों को विराजमान करवाया। नागौर के खिवसर में शिव चौक में शिव महादेव मंदिर में जलाभिषेक हुआ। मंदिर में महिलाएं बालिकाओं ने पूजा अर्चना की। नागौर के डीडवाना में जिला परिवहन कार्यालय के अधीनस्थ संचालित होने वाले हैवी ड्राइविंग स्कूलों के नाम पर भारी गड़बड़ी। हैवी ड्राइविंग स्कूलों के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। अजमेर के ब्यावर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शिवालयों में अनुष्ठान सहित पूजा अर्चना के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अजमेर के ब्यावर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शहर के आदर्श नगर में पथ संचलन निकाला। आदर्श नगर सोमेश्वर महादेव मंदिर में शुरू हुए पथ संचलन में निर्धारित गणवेश में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। धौलपुर जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से मेला ग्राउंड मचकुंड रोड पे अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं द्वारा अपने हाथ से बनाए गए विभिन्न तरीके के सामान उचित कीमतों पर मिल रहे हैं। चौथ का बरवाड़ा कस्बा महाशिवरात्रि के अवसर पर बम बम भोले की जयकारों से गूंज उठा। हजारों की तादाद में भक्तों ने महादेव के दर्शन किए और पूजा अर्चना। धौलपुर के पहाड़ी कस्बे में शाही जामा मस्जिद में धार्मिक तकबीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फिरोजाबाद से आए मौलाना मुफ्ती और धौलपुर में आए मौलाना शहीद ने धार्मिक प्रवचन दिए। सवाईमाधोपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बाद भाजपा ने आक्रोश प्रदर्शन किया। यहां पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री और मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।
धौलपुर के सैपऊ उपखंड के तहसीमों में कुशवाहा समाज की बैठक का आयोजन हुआ। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर बैठक आयोजित की गई। धौलपुर में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों पर सुबह से ही भक्तों की कतारें नजर आई। ऐसे में शहर के ऐतिहासिक चोपड़ा महादेव मंदिर में अचलेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का आना भी जारी है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के इंछापुरा गांव के पास एक राहगीर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। टूडाभीम के भूतेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर भारी संख्या भक्तों की नजर आई। धौलपुर के संगमुत्रा में एसडीएम राधेश्याम मीणा का तबादला होने पर दी गई भावभीनी विदाई। सचिन शर्मा ने एसडीएम के कार्यकाल को बाड़ी के लिए स्वर्णिम काल बताया। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में भार्गव वाटिका मैरिज होम में एक युवक ने पैसों से भरे बैग को चोरी कर लिया। बैग में रखे 4 लाख की नकदी और करीबन 2 तोले सोने के 7 चांदी के आभूषण भी चोरी हो गए। सवाईमाधोपुर में नगर पालिका मुख्यालय बौली के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। छात्र संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के किरी मोहल्ले में लगन टीका समारोह के दौरान लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। इस कार्यक्रम के दौरान झगड़े में 20,000 को लेकर लड़की के पक्ष पर दूल्हे के पक्ष ने हमला कर दिया। धौलपुर के सैपऊ कस्बे में ऐतिहासिक शिव मंदिर पर लगने वाला 10 दिवसीय लक्ष्मी मेला सजकर पूरी तरह से तैयार। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने ऐतिहासिक शिव मंदिर पहुंचकर इसका विधि विधान से शुरुआत। भरतपुर के कुम्हेर में शिवालयों में गूंजे बाबा भोलेनाथ के जयकारे। महाशिवरात्रि के पर्व पर गंगाजल से किया गया शिवजी का अभिषेक। करौली जिला मुख्यालय पर प्राइवेट बस स्टैंड के समीप एक दुकान के बाहर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नमस्कार।